भारत ने बॉर्डर पर ये क्या तैनात कर दिया। रिपोर्ट देख चीन अमेरिका के छूटे पसीने। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक और सैन्य गलियारों से इस वक्त एक ऐसी सनसनीखेज और चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसने सुपर पावर्स के भी होश उड़ाकर रख दिए हैं। जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु हथियारों, मिसाइल प्रणालियों और दुनिया भर के सैन्य आंकड़ों की बात होती है तो ग्लोबल डिफेंस कम्युनिटी एक ही नाम पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है और वो नाम है सिप्री, SIPRI, यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह वैश्विक संस्थान साल 1966 से पूरी दुनिया के वेपन सिस्टम और न्यूक्लियर वॉरहेड के डेटा को कंसोलिडेट कर रहा है और रणनीतिक थिंक टैंक इसके आंकड़ों को सबसे क्रेडिबल मानते हैं। कल ही सिप्री की साल 2026 की एक बेहद सीक्रेट और ऐतिहासिक रिपोर्ट जारी हुई है जिसके आंकड़ों को देखकर अमेरिका की सिलिकॉन वैली से लेकर बीजिंग के कमांड कंट्रोल तक भारी खलबली मच गई है, क्योंकि भारत ने अपनी सीमाओं और समंदर की गहराइयों में बहुत ही खामोशी से एक ऐसा अजय चक्रव्यूह तैनात कर दिया है जिसे देखकर चीन और अमेरिका के जनरलों के पसीने छूट गए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत की इसी महाकामयाबी, महाडिप्लॉयमेंट, महातैनाती के बारे में बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी भारत की इस फौलादी परमाणु ताकत को सलाम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, एक वक्त था जब अमेरिका भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। अमेरिका कभी नहीं चाह रहा था कि भारत परमाणु हथियार बनाए और इसके लिए अमेरिका ने कई तरह के सैटेलाइट, गुप्त सैटेलाइट भारत के आसमान के ऊपर तैनात कर रखे थे ताकि भारत के पल पल की खबर उसे बिल्कुल डायरेक्ट पहुंच सके। लेकिन भारतीय इंजीनियर्स और भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसा कमाल करके दिखाया कि अमेरिका बस चुपचाप देखता रह गया और भारत परमाणु के क्षेत्र में वो देश बन गया जिसकी कल्पना किसी ने की भी नहीं थी। और यही वजह है कि अगर आप सिप्री की पिछले कुछ सालों की रिपोर्ट को फॉलो करते हैं तो आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि पिछले कई वर्षों से उनकी रिपोर्ट्स में लगातार यह दावा किया जाता रहा है कि पाकिस्तान के पास भारत की तुलना में ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। एक वक्त था जब भारत के न्यूक्लियर वॉरहेड्स का नंबर 160 बताया जाता था तो वहीं पाकिस्तान के परमाणु बमों की संख्या 165 दर्शाई जाती थी। कुछ सालों के बाद भारत का नंबर वहीं का वहीं स्थिर रख दिया गया और पाकिस्तान की संख्या को बढ़ाकर 170 तक पहुँचा दिया गया। लेकिन साल 2023-24 के आसपास हमारे जाबाज वैज्ञानिकों और भारत सरकार ने इस रणनीतिक संतुलन को बहुत ही आक्रामक तरीके से बदलना शुरू किया, जिसका परिणाम आज पूरी दुनिया के सामने है। साल 2026 की इस ताज़ा और कड़क रिपोर्ट के मुताबिक जहां पाकिस्तान आज भी सिर्फ 170 वॉरहेड पर अटका हुआ है, वहीं हमारे प्यारे भारत ने लंबी छलांग लगाते हुए 190 न्यूक्लियर वॉरहेड को सफलतापूर्वक तैनात करके इतिहास रच दिया है। जी हाँ दोस्तों, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अब पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा परमाणु हथियार मौजूद है और यही वजह है कि अब अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों के दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल और उलझन निकल कर आ रही है कि जिस पाकिस्तान के पास चश्मा में केवल 4 और कराची में मात्र 2 न्यूक्लियर रिएक्टर मौजूद हैं, यानी जितने परमाणु रिएक्टर पूरे पाकिस्तान में हैं उतने तो हमारे भारत के अकेले रावत भाटा यानी राजस्थान में काम कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा वॉरहेड्स का नंबर कैसे दिखाया जाता था। तो इसकी कड़वी रियलिटी यह है कि पाकिस्तान के पास बड़ी संख्या में टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद हैं। आपको बता दूं कि यह असल में छोटे आकार के परमाणु बम होते हैं जिनकी मारक क्षमता और ईल्ड काफ़ी कम होती है और इन्हें पाकिस्तान ने सिर्फ युद्ध के मैदान में तत्कालिक इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया है। पाकिस्तान के संदर्भ में टैक्टिकल शब्द के पीछे एक बेहद कायराना और खौफनाक सोच छिपी हुई है। दरअसल भारतीय सेना की एक बेहद आक्रामक और गुप्त मिलिट्री डॉक्ट्रिन है जिसे कोल्ड स्टार्ट कहा जाता है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से भारत पर कोई भी नापाक हमला होता है तो हमारी सेना बिना वक्त गवाए बिजली की रफ्तार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके पाकिस्तान के भीतर घुस जाएगी और अपने रणनीतिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करके वापस आ जाएगी। हमारी इसी खतरनाक कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन से खौफ खाकर पाकिस्तान की सेना ने नसर मिसाइल सिस्टम का निर्माण किया था जो महज 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड को फायर कर सकती है। यानी पाकिस्तान की घटिया रणनीति यह है कि अगर भारतीय सेना सीमा पार करके उनके इलाके में दाखिल होती है तो वे हमारे जवानों को रोकने के लिए पागलपन में अपने ही देश की ज़मीन और अपने ही देश के नागरिकों के ऊपर परमाणु बम गिरा देंगे। इसके बिल्कुल विपरीत अगर आप हमारे भारत की बात करेंगे तो भारत की परमाणु नीति पूरी तरह से जिम्मेदार, संप्रभु और स्ट्रेटेजिक है। भारत हमेशा से अपने न्यूक्लियर वॉरहेड और उनके डिलीवरी प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से अलग अलग और सुरक्षित रखता आया है।
जहां जरूरत पड़ने पर ही इनका फाइनल इंटीग्रेशन किया जाता है। हमारे पास डिलीवरी के लिए अग्नि और पृथ्वी जैसी महाविनाशक मिसाइलें प्रणालियों के साथ साथ मिराज 2000 और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों का एक अभेद्य सुरक्षा त्रिकोण मौजूद है। लेकिन साल 2026 की इस नई रिपोर्ट में जो सबसे बड़ा और गेम चेंजिंग बदलाव सामने आया है, जिसने पेंटागन से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मचा दिया है, वो यह है कि भारत ने अब न सिर्फ अपने बेड़े में नए परमाणु बमों को जोड़ा है, बल्कि कई सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स को मिसाइल सिस्टम के साथ लाइव इंटीग्रेट करके समंदर के गहराई में किसी गुप्त ठिकाने पर छिपा दिया है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने हाल ही में अपने 12 सबसे घातक न्यूक्लियर वॉरहेड को मिसाइल प्रणालियों के साथ जोड़कर सीधे हमारे परमाणु पनडुब्बियों यानी सबमरीन के ऊपर तैनात कर दिया गया है। इस वक्त भारत के पास समंदर में राज करने वाले 4 अत्यंत आधुनिक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन मौजूद हैं, जिनमें से 3 पनडुब्बियां इस वक्त पानी के नीचे पूरी तरह से लाइव डिप्लॉय हैं, यानी वो दुश्मन के इलाके में कहीं भी हो सकती हैं इस वक्त, और उसमें परमाणु हथियार भी मौजूद है। हमारी पहली स्वदेशी पनडुब्बी INS अरिहंत काफ़ी पहले से ही भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होकर अपनी ताकत साबित कर चुकी है, लेकिन हाल ही में नौसेना ने 2 और महाबली सबमरीन को अपने बेड़े में शामिल किया है, जिनमें से एक है INS अरिघात और दूसरी है INS अरिदमन। इनमें से एक परमाणु पनडुब्बी के पास अपने साथ 4 K4 बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने की फौलादी क्षमता है, तो वहीं दूसरी पनडुब्बी के पास इससे 2 गुनी यानी 8 K4 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को लोड करने की ताकत मौजूद है। इन दोनों नई पनडुब्बियों की मिसाइल क्षमता को मिला दिया जाए तो टोटल नंबर बिल्कुल 12 होता है, और यही सटीक आंकड़ा सिप्री ने अपनी वैश्विक रिपोर्ट में लीक किया है। सिप्री की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन 12 परमाणु मिसाइलों को समंदर में किसी सीक्रेट लोकेशन पर सबमरीन के साथ रखा गया है, और ये सीक्रेट लोकेशन कहाँ है? चीन के पास है, पाकिस्तान के पास है, अटलांटिक महासागर में है, ब्लैक सागर में है, या फिर कैस्पियन सी में है। ये सबमरीन कहीं भी हो सकती है, दुनिया में किसी को भी नहीं पता है। इसका सीधा और लाउड रणनीतिक मतलब यह हुआ कि INS अरिहंत तो पहले से ही समंदर की गहराइयों में परमाणु हथियार लेकर गश्त लगा ही रहा था, लेकिन अब भारत की 2 और नई घातक पनडुब्बियां यानी कुल 12 मिसाइल, वो भी न्यूक्लियर से लैस, हिंद महासागर के सीने में या फिर कहीं भी अदृश्य मौत बनकर तैर रही हैं। चीन की विस्तारवादी नौसेना के लिए यह एक ऐसा खौफनाक चक्रव्यूह है जिसे भेद पाना उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये पनडुब्बियां पानी के नीचे महीनों तक बिना रडार में आए छिपी रह सकती हैं और दुश्मन के किसी भी हमले का पलक झपकते ही विनाशकारी जवाब दे सकती हैं। इसके साथ ही भारत का एक और महागुप्त प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से बनकर तैयार होने की कगार पर पहुंच चुका है। हमारे देश के पूर्वी तट पर पहाड़ों को काटकर समंदर के नीचे एक अत्यंत सुरक्षित और अभेद्य अंडर वाटर सबमरीन बेस भी बनाया जा रहा है, जिसका फर्स्ट फेज ऑलरेडी सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया गया है, और अब इसका सेकंड फेज भी नियर कंप्लीशन यानी कंप्लीशन के बिल्कुल नज़दीक है। यानी ये कभी भी बन सकता है, कभी भी खबर मिल सकती है कि ये बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के कड़े मानकों के कारण हम इस सीक्रेट मिलिट्री फैसिलिटी का सीधा नाम नहीं लेंगे, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस अंडर वाटर बेस की पूरी तरह से एक्टिव होते ही भारतीय नौसेना की ऑफेंसिव और डिफेंसिव क्षमता एक ऐसे अजय मुकाम पर पहुंच जाएगी, जहां से हमारा भारत पूरे हिंद महासागर के चप्पे चप्पे पर अपना सीधा और संप्रभु रिमोट कंट्रोल स्थापित कर लेगा। रक्षा मंत्रालय और हमारे वैज्ञानिकों का यह आक्रामक और आत्मनिर्भर पोस्चर साफ तौर पर दिखाता है कि साल 2026 का यह नया भारत अब किसी भी वैश्विक दबाव या फिर प्रतिबंधों की परवाह किए बगैर अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से सक्षम है। जो पश्चिमी देश कल तक हमारे परमाणु कार्यक्रम पर उंगलियां उठाते थे, आज वे भारत की स्वदेशी सैन्य ताकत के सामने पूरी तरह से नस्त मस्तक हो चुके हैं। भारत ने दुनिया को यह कड़ा संदेश दे दिया है कि हमारी शांति की नीति को हमारी कमजोरी समझने की भूल ना करना। हम अब दुश्मन की हर नापाक चाल को शुरू होने से पहले ही कुचल डालने का मादा रखते हैं, जो यह साफ दर्शाता है कि भविष्य के इस रणनीतिक महायुद्ध में भारत अब अपनी शर्तों पर पूरी दुनिया पर राज करने के लिए तैयार हो रहा है। और यही वजह है कि आज जब भारत ने समंदर की गहराइयों से लेकर सीमाओं तक इन परमाणु चक्रव्यूह को तैनात किया, तो हमारे दुश्मनों का मुंह खुला का खुला रह गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। और क्या भारत को अपनी पनडुब्बियों और परमाणु हथियारों की संख्या को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए? अपनी बहुमूल्य और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि हम आपके हर एक कमेंट को पढ़ते हैं, उस पर विचार करते हैं। तो कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
ऐसी ही खबर जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।